दादा दादी कहते थे। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम केवल आपके लिए सरल शब्दों में एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो प्रस्तुत करते हैं। मैं रविकांत कश्यप। आज के वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो अक्सर कई लोगों को कंफ्यूज करता है। नॉमिनी व्यक्ति और लीगल हायर, कानूनी उत्तराधिकारी के बीच अंतर, साथ ही उनके राइट्स, पावर्स, अधिकार, शक्तियों के बारे में। भी हमें किसी बैंक में खाता खोलना होता है या टर्म डिपॉजिट करना होता है तो हमें अपने नॉमिनी व्यक्ति का नाम देना होता है। यही स्थिति तब होती है जब कोई LIC पॉलिसी खरीदते हैं या कोई सोसाइटी फ्लैट खरीदते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बैंकिंग, नौकरी, पद संबंधी सभी कामों में अधिकारी आपसे नॉमिनी के नाम मांगते हैं। नॉमिनी वे लोग हैं जो कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि उन्हें नॉमिनी करने वाला व्यक्ति गंभीर बीमारी, मानसिक विकलांगता से पीड़ित हो या मर जाए तो नॉमिनी जो सा है वो उस प्रॉपर्टी का अधिकार लेके, और मेन जो ट्रस्टी जो सा जो वो एक तरह से ट्रस्टी होता है, और जो लीगल हायर होता है उसको वो प्रॉपर्टी सौंप सकता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ऑनर की मृत्यु के बाद नॉमिनी व्यक्ति ही संपत्ति का असली मालिक होता है। वह इस संपत्ति का उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकता है, जबकि यह सच नहीं है। नॉमिनी व्यक्ति के बारे में विवरण शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपने टैक्स कंसल्टेंसी के लिए एक ऑफिस में जाता था। उस ऑफिस के मैनेजर के बेटे की हाल ही में मृत्यु हो गई थी। उसके बेटे की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके बेटे ने बैंक में अपने फिक्स डिपॉजिट, अपनी सभी LIC पॉलिसी, यहाँ तक कि अपने प्रोविडेंट फंड में भी अपने फादर को नॉमिनी शो कर रखा था। उनकी बहू अपने बच्चों के फ़ायदे के लिए एसेट्स अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराना चाहती थी, लेकिन उसे उन फंडों को निकालने का अधिकार देने के लिए वो मैनेजर तैयार नहीं थे, क्योंकि वह सोच रहा था कि उनके बेटे की सारी संपत्ति का असली मालिक वही है। उनकी बहू को कानूनी अधिकारी के रूप में अपना अधिकार पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, और कुछ टाइम के बाद वो अपना केस जीत गई। कानूनी दृष्टि के अनुसार नॉमिनी व्यक्ति क्या है? नॉमिनी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसे बैंक खाते, बीमा पॉलिसी या म्यूचुअल फंड जैसी संपत्ति के धारक द्वारा धारक की मृत्यु की स्थिति में संपत्ति प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया जाता है। नॉमिनी व्यक्ति संपत्ति के ट्रस्टी या देखभालकर्ता के रूप में कार्य करता है, जब तक कि असली मालिक कानूनी उत्तराधिकारी उस पर दावा करने के लिए आगे नहीं आता। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कोई नॉमिनी व्यक्ति संपत्ति का मालिक नहीं बनता। वह संपत्ति को के लिए अपनी स्थायी रूप से रखता है, यह सुरक्षित करने के लिए कि मूल मालिक की मृत्यु के बाद इस अनक्लेम्ड या मिसमैनेज प्रॉपर्टी को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। राइट्स एंड पावर्स ऑफ नॉमिनी। एक नॉमिनी व्यक्ति के पास क्या अधिकार और शक्तियाँ होती हैं, ये अब हम जानते हैं। पहला पॉइंट है टेम्पररी कस्टेडियन। नॉमिनी व्यक्ति तब तक संपत्ति को अस्थायी रूप से रखता है जब तक कि कानूनी अधिकारी उस पर दावा नहीं करता। दूसरा पॉइंट आता है नो ओनरशिप राइट। नॉमिनी व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ के लिए संपत्ति का उपयोग या निपटान करने की अधिकार नहीं है। और तीसरा पॉइंट आता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कानूनी अधिकारी नॉमिनी व्यक्ति संपत्ति की सुरक्षा करने के और उसे कानूनी अधिकारियों को सौंपने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार है। इसको हम अगर शॉर्ट में कहें तो नॉमिनी व्यक्ति जो मरने वाला व्यक्ति है उसकी संपत्ति और कानूनी अधिकारियों के बीच का एक पुल के रूप में कार्य करता है। नॉमिनी इन इंश्योरेंस पॉलिसी। बीमा पॉलिसी में नामांकन। नॉमिनी व्यक्ति कौन हो सकता है? एक पॉलिसी धारक अपनी बीमा पॉलिसी में किसी को भी नॉमिनी व्यक्ति के रूप में अपना नॉमिनी बना सकता है, जिसमें उनके पिता, माता, पति या पत्नी, बच्चे, यहाँ तक कि वह अपने दोस्तों को भी नॉमिनी बना सकता है। नॉमिनी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसे पॉलिसी धारक की मृत्यु की स्थिति में बीमा राशि प्राप्त होती है। नॉमिनी व्यक्ति की भूमिका LIC कंपनी में क्या होती है? नॉमिनी व्यक्ति अनिवार्य रूप से बीमा आय या ट्रस्टी का कार्यवाहक होता है। नॉमिनी व्यक्ति की प्राथमिक भूमिका पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के बाद
बीमा कंपनी से बीमा भुगतान प्राप्त करना है। इसी तरीके से अगर हाउसिंग सोसाइटी है उसमें किसी को नॉमिनी बनाया जाता है तो मृतक जो सा व्यक्ति है उसके लीगल हायर जो कानूनी अधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में या उनके प्रतिनिधि के रूप में उसकी जो भूमिका सीमित रहती है। किसी भी तरह से ये कानूनी अधिकारियों की जगह लेने वाला अधिकारी नहीं बन सकता। लीगल हायर कानूनी अधिकारियों के जीवित रहने पर नॉमिनी व्यक्ति को कोई अधिकार या लाभ नहीं दिया जाता। इस लीगल हेयर कानूनी अधिकारी कौन है? अब चलिए हम जानते हैं कि कानूनी अधिकारी प्रॉपर्टी का कौन होता है। लीगल हेयर कानूनी उत्तराधिकारी वह होता है जो मृत व्यक्ति की संपत्ति का उत्तराधिकार पाने का कानूनी रूप से हकदार होता है। स्थिति और लागू व्यक्तिगत कानून के आधार पर कानूनी उत्तराधिकारी में पति पत्नी, बच्चे, माता पिता और कुछ मामलों में विरासत परिवार के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। कानूनी उत्तराधिकारी के पास कई अधिकार होते हैं और शक्तियां होती हैं। वो किस प्रकार हैं? सबसे पहला तो है राइट टू इनहेरिट, विरासत का अधिकार। उत्तराधिकारी कानूनी के अनुसार कानूनी उत्तराधिकारी को मृत की संपत्ति का विरासत में पाने का अधिकार है। और दूसरा है ऑनरशिप नॉमिनी व्यक्ति के विपरीत एक लीगल हेयर कानूनी उत्तराधिकारी वास्तव में संपत्ति का मालिक बन जाता है। वह संपत्ति का उपयोग, बिक्री या प्रबंधन अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। और तीसरा पॉइंट आता है इसमें क्लेमिंग एसेट्स, संपत्ति का दावा करना। लीगल हेयर को नॉमिनी व्यक्ति या किसी अन्य टेम्परेरी होल्डर से संपत्ति पर दावा करने का अधिकार है। हम अगर शॉर्ट में कहें तो जबकि नॉमिनी व्यक्ति एक टेम्परेरी केयरटेकर होता है और जबकि लीगल हेयर जो मृत्यु की संपत्ति का असली मालिक होता है। विषय में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने लायक हैं। ये पहला पॉइंट इसमें आता है, नॉमिनी व्यक्ति लीगल हेयर नहीं है। नॉमिनी व्यक्ति केवल एक कस्टेडियन, संरक्षक है। अंतिम स्वामी सिर्फ जो सा था वो लीगल हेयर ही है। और दूसरा पॉइंट है मेक ए विल, एक वसीयत बनाएं। विवादों से बचने के लिए एक ऐसी वसीयत बनाना महत्वपूर्ण है जो स्पष्ट रूप से बताए कि आपकी संपत्ति का उत्तराधिकार किसका होना चाहिए। और तीसरा है सक्सेशन लॉज, उत्तराधिकार कानून। अपने धर्म पर लागू उत्तराधिकार कानूनों को समझें क्योंकि वह निर्धारित करता है कि संपत्ति कैसे उसको डिवीज़न जो सा उसका बंटवारा किया जाता है। पॉलिसी नॉमिनेशन वर्सेस लीगल सक्सेशन। पॉलिसी नामांकन बनाम कानूनी उत्तराधिकार। भले ही बीमा कंपनी नामांकन जो नॉमिनेशन व्यक्ति को आय का भुगतान करेगी, लेकिन यह भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकारों को ख़त्म नहीं कर सकता। पॉइंट्स में याद रखने वाले पॉइंट्स में चौथा नंबर आता है लीगल हायर सर्टिफिकेट, कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र। कानूनी उत्तराधिकारियों को मृतक की संपत्ति पर दावा करने के लिए अदालत से, कोर्ट से कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लेना बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें पांचवा पॉइंट जो आता है, अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के मुताबिक पति पत्नी और बच्चे क्लास 1 वारिस हैं। हालांकि कर्नाटका हाई कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को एक फैसला दिया जिसमें कि मां को भी प्रथम श्रेणी में उत्तराधिकारी घोषित किया। इसमें छठा पॉइंट आता है सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 बच्चे की संपत्ति पर माता पिता के अधिकारों को परिभाषित करती है। इसके तहत माँ बच्चे की संपत्ति की पहली वारिस होती है जबकि पिता बच्चे की संपत्ति का दूसरा उत्तराधिकारी होता है। हालांकि आपको पिता को बीमा पॉलिसी में नॉमिनी किया जा सकता है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं देता कि उन्हें पूरा लाभ मिलेगा, खासकर यदि अन्य लीगल हायर जिंदा हों तो। स्पष्टता सुनिश्चित करने और विवादों से बचने के लिए अपने नॉमिनी को अपने उत्तराधिकार योजनाओं के साथ विल करना सबसे अच्छा उपाय है। इन बातों को ध्यान में रखकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी संपत्ति का प्रावधान आपकी इच्छा और कानून के अनुसार हुआ है।
मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको नॉमिनी व्यक्ति, लीगल हायर और कानूनी अधिकारी के बीच अंतर और भारतीय कानून के तहत प्रत्येक के राइट्स एंड पावर्स, अधिकार और शक्तियों को समझने में मदद की होगी। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक करना और इसे शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।